प्रियो, पिछले दिनों में हम उपवास के अलग अलग विषयों पर और अलग अलग लोगों पर विचार करते रहे हैं और आज हम जिस बात पर कोई देर विचार करना चाहते हैं और वो है पश्चातापी उपवास। पश्चाताप के विषय में मैं पढ़ रहा था और एक पुस्तक में उसका बड़ा अच्छा परिभाषा दी गई थी। लिखा है, पश्चाताप का अर्थ है पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। सिर्फ अपनी गलती को मान लेना या अपने जीवन में सुधार की कोशिश करना, यह पश्चाताप नहीं है। और ना सिर्फ उपवास कर लेना पश्चाताप है। हम सोचें कि हमने उपवास कर लिया और हम पश्चाताप कर रहे हैं तो ये भी गलत होगा। लेकिन लिखा हुआ है कि पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, यह है पश्चाताप। और जब हम उपवास के साथ अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो ये हो जाएगा पश्चातापी उपवास। जब हम योएल की पुस्तक में जाते हैं और योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 12वें पद से देखते हैं, वहां पर योएल लिखता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। जिस पश्चाताप की मैं परिभाषा दे रहा था उसको इस रीति से योएल समझाता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है। वो उस समय के लोगों से कहता है, अभी भी सुनो, क्योंकि जब तक हमारे पास जीवन है हम सुन सकते हैं। और वो कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से हम पश्चातापी हृदय के साथ रोते पीटते हुए जब पूरे मन से अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के पास आते हैं तो ये पश्चाताप होता है। और इसी पश्चातापी उपवास के लिए वो कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उपवास ना करें, सिर्फ एक समय, 2 समय, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन या 40 दिन के उपवास में ना बैठें, लेकिन जब हम उपवास करें तो अपने मन में एक पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को माने और सिर्फ माने ही नहीं लेकिन परमेश्वर के पास आए। वो आगे कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। फिर से वो बोलता है कि परमेश्वर की ओर फिरो, यहोवा की ओर फिरो, अपने मनों को फाड़ो, अपने मनों को खोलो और उसके बाद परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हमारे परमेश्वर के गुण को वो बताता है कि वो तो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। हम जब गलती करते हैं वो हमको तत्काल दंडित नहीं करता, लेकिन अपने क्रोध को वो रोकता है। वो करुणा निधान है और वो दुख देखकर पछताता। उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके लोग दुखी हों, वो पीड़ित हों, और इसलिए कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो, मेरे पास आओ। और जब ये बात वो कहता है, हम नहम्याह की पुस्तक में जाते हैं। नहम्याह उसके 9वें अध्याय के 1 और 2 पद में प्रारंभ में हमने देखा था कि नहम्याह ने स्वयं उस नगर के लिए उपवास किया था
कि उसकी शहरपनाह जली हुई है, टूटी हुई है, दरवाजे जले हुए हैं, कोई भी आ सकता है। और वो परमेश्वर से उपवास करता है, मांगता है और उसको अनुमति मिलती है। वो 60 दिन में उस नगर की शहरपनाह को पुनर्निर्मित कर देता है, सारे दरवाजे खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन नगर बन गया था, उसको सुरक्षित कर दिया गया था और उसके दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे कि बेसमय कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके। लेकिन उसके अंदर जो लोग थे उनके जीवन में तब भी बहुत सी कमजोरियां थीं। विशेष रूप से जो कमजोरी थी और वो ये थी कि जो अन्य जातियां स्त्रियों से उन्होंने अपने संबंध बना लिए थे, विवाह कर लिए थे और उसके कारण उनकी संतानें अशुद्ध हो गई थी। और तब हम देखते हैं नहम्याह की पुस्तक में नगर बन गया, शहरपनाह बन गई, दरवाजे खड़े हो गए, पर अब अंदर के लोगों के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो अंदर हैं उनके जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। और लिखा है नहम्याह उसके 9वें अध्याय के 1 और 2 पद में, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। वो उपवास में आ गए, उन्होंने टाट पहन लिया, सिर पर धूल डाल ली। क्यों? क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और लिखा है, तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। उन्होंने अपने उस मिले जुले चरित्र को, मिले जुले जीवन को अब अलग करना शुरू कर दिया। ये इस्राएली लोग अन्य जातियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। इन्होंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया कि सिर्फ सुरक्षा का कवच बन जाने से, सिर्फ बाहर से लोग ना आ सके, उसके द्वार बंद हो जाने से अंदर की गंदगी साफ नहीं हो जाएगी। अंदर की गंदगी साफ करना जरूरी है। और ये आम जीवन का चरित्र है। हमारे जीवन में हम अपने जीवन में गलत बातों के प्रवेश को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही बात कही कि जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और नगर बस गया था, उसकी शहरपनाह खड़ी हो गई थी, उसके द्वार लग गए थे, सब कुछ था, लेकिन अंदर जो लोग थे उनमें कमजोरियां थीं, उनमें पाप थे और अब वो उसका पश्चाताप कर रहे हैं। वो उन गलतियों को मान रहे हैं, उन चीजों को अलग कर रहे हैं और वो अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। साथ में उनके खड़े नहीं रहे, अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मानने लगे, स्वीकारने लगे कि हमने ये गलती की है। और लिखा है, तब उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ी और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर को दंडवत करते रहे। वो परमेश्वर के वचन को अब स्थान दे रहे हैं, उसमें के प्रकाशन में बढ़ने के लिए उसको पढ़वा रहे हैं। वो पुस्तक पढ़ी जा रही है और उसके बाद वो अपने जीवन का अवलोकन करते हैं। और लिखा है कि 1 पहर तक अपने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। ना सिर्फ वो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, लेकिन अब अपने पापों को मानते और दंडवत करना अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह है
उपवासी जीवन जिसमें कि पश्चाताप है, वो अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। जब हम पौलुस के जीवन में जाते हैं, उसके सेवकाई का प्रारंभ उपवास से होता है और वहां पर भी पश्चाताप की यह परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। लिखा हुआ है कि वो दमिश्क में कलीसिया को सताने आ रहा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, वो जाकर प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना पिया और प्रार्थना करता रहा, और उसके बाद वो बपतिस्मा लेकर सेवकाई में लग गया, परमेश्वर की ओर आ गया। सिर्फ उसने अपने पापों को नहीं माना कि मैंने कलीसिया को सताया है, लेकिन अब उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर की सेवा में आ गया। अर्थात जैसा हमने कहा, पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। और हम देखते हैं कि पौलुस भी इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रकट करता है। और जब हम योना की पुस्तक में जाते हैं और उसके 3 अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है कि किस प्रकार से वो लोग अपने पापों को मानने लगे। सिर्फ उन्होंने उपवास नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पापों को माना नहीं, लेकिन वो पापों को मानने के साथ साथ लिखा है कि कुमार्ग से फिर रहे हैं। वो उस कुमार्ग जिसमें वो चले गए थे, वो अनैतिक जीवन, वो गलत जीवन, वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध का जीवन, उससे अब वो परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं। और यह है पश्चातापी उपवास। जबकि हम सिर्फ उपवास ही नहीं रखते, लेकिन अपने जीवन को तौलते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं। जैसा कि हमने इस्राएलियों में देखा, जब नहम्याह उस वॉल को, उस दीवार को बना चुका, अब वो अपने जीवन को देख रहे हैं। पहले वो दीवार बना रहे थे, फाटक खड़े करते, उसके बाद उन्होंने अपने अंदर देखना शुरू करा। यह आवश्यकता है कि हम अपने अंदर देखें। और तब लिखा है, टाट ओढ़कर उपवास के साथ वो परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, अन्य जातियों को अपने पास से अलग कर दिया और अपने पुरखाओं के पापों को मानने लगे। और इसी बात को योएल ने भी कहा, और इसी बात को हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं, और यही बात हम नीनवे के लोगों में भी देखते हैं कि ना सिर्फ वो उपवास करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर की ओर लौटते हैं। आवश्यकता इसी बात की है। हम उपवास काल में हैं और बहुत से लोग पिछले 20-25 दिन से उपवास कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास के साथ साथ क्या हम अपने जीवन में पश्चाताप को स्थान दे रहे हैं, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर उनको छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, या सिर्फ उपवास कर रहे हैं। हमको ये स्वयं देखना है, हमको ये स्वयं जांचना है और हमको ये स्वयं करना है, क्योंकि ये किसी और के माध्यम से नहीं हो सकता। हमको स्वयं देखना है कि हमारे अंदर कौन सी गलती है। इस्राएलियों ने माना कि हम मिली जुली भीड़ बन गए हैं, मिले जुला जीवन जी रहे हैं। योना के लोगों ने माना कि हम लोग कुमार्ग पर चले गए हैं। और योएल में भी परमेश्वर आह्वान करता है कि उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से मेरी ओर फिरो। और पौलुस ने भी माना कि मैंने कलीसिया को सताया है और मैंने गलत करा, और अब उपवास के साथ वो अपनी गलती को मानकर कलीसिया को बढ़ाने का काम शुरू कर देता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी अपने जीवनों में कब कहाँ कौन सी गलती है ये दूसरा नहीं जानता, हम स्वयं जानते हैं। उसको माने, उसको छोड़ें और उस परमेश्वर की ओर लौटें, और वो हम पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि उसका नाम ही योएल में दे दिया है कि वो विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है। वो दया करता है,
वो हम पर भी दया करेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन में हमारे जीवन के हर पहलू के लिए प्रकाशन दिया है। और अभी हमने पश्चातापी उपवास को देखा है। हम उपवास तो करते हैं प्रभु जी, पर कई बार पश्चाताप करने में चूक जाते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन को जांचें और उसकी कमजोरियों को ना सिर्फ मानें लेकिन उनको छोड़ें और आपकी ओर लौटें। जब तक हम आपकी ओर नहीं लौटते हमारा पश्चाताप अधूरा है। और इसलिए प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए कि हम संसार को छोड़कर आपकी ओर लौटें और आपके लिए कार्य करने वाले हों। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।